नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सोमवार को मुजफ्फरनगर में नगर विधायक श्री कपिल देव अग्रवाल ने भी कोरोना से बचाव हेतु कराया टीकाकरण। रविवार को मुजफ्फरनगर में सपा नगर अध्यक्ष श्री अलीम सिद्दीकी ने शहाबुद्दीनपुर क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 में जनसंपर्क अभियान के तहत किया सभा का आयोजन। रविवार को मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। सोमवार को मुजफ्फरनगर के महावीर चौक पर स्थित अचीवर्स इंस्टीट्यूट में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल छात्र छात्राओं को सम्मानित करने हेतु किया गया कार्यक्रम का आयोजन। सरकार द्वारा 1 मार्च से आमजन हेतु कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने के बाद से ही देश में लोगों द्वारा बढ़ चढ़कर इस टीकाकरण में भाग लिया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को मुजफ्फरनगर सदर क्षेत्र से विधायक व राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने भी जिला अस्पताल पहुंचकर कोरोना वायरस से बचाव हेतु टीकाकरण कराया। टीकाकरण के पश्चात श्री कपिल देव अग्रवाल ने टीकाकरण का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया तथा अस्पताल परिसर में बने सेल्फी बूथ पर खड़े होकर सेल्फी भी खिंचवाई। इस अवसर पर श्री कपिल देव अग्रवाल का कहना था कि प्रधानमंत्री द्वारा देश के 60 वर्ष आयु से अधिक के सभी लोगों हेतु तथा 50 से 60 वर्ष आयु के गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों हेतु इस टीकाकरण अभियान का प्रारंभ किया गया है तथा आज उन्होंने स्वयं भी टीकाकरण कराकर इस अभियान को सफल बनाने का प्रयास किया है। आज यहाँ मैं मुजफ्फरनगर जिला चिकित्सालय में हूँ और जो हमारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी आता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार पहले कोरोना से निपटने के लिए लगातार प्रयास करते रहे और देश में से कोरोना लगभग समाप्ति की ओर है और हम पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 हैं। और भी प्रसन्नता गर्व का विषय ये है कि कोरोना वायरस के टीकाकरण के लिए भी जो कोरोना वायरस का इंजेक्शन आया है उसमें भी हिंदुस्तान नंबर 1 पर है। और हम केवल हिंदुस्तान के लोगों को ही टीका नहीं लगा रहे हैं बल्कि दुनिया के अपने मित्र देशों को सप्लाई करने का काम भी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आह्वान किया है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, हमारी पार्टी के पदाधिकारी ये अस्पतालों में जाकर के, PSCs पर जाकर, CSCs पर जाकर के जो कोरोना का टीका लगवाने वाले ऐसे बंधु हैं, माताएँ हैं, बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उन्हें सबकी मदद करें। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर आया था अस्पताल में कि ऐसे लोग जो टीका लगाने के लिए आ रहे हैं जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है उनको कंपलसरी टीका लगना है। जिनकी आयु 45 से 50-60 वर्ष के बीच में है और जो किसी क्रिटिकल बीमारी से ग्रस्त हैं या कोरोना वायरस हैं, ऐसे सब लोगों को टीका लगना है। तो मैंने भी अभी अस्पताल में टीका लेकर के प्रधानमंत्री जी के इस महाअभियान को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और जो लोग यहाँ टीका लगा रहे हैं उनको भी हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर मदद कर रहे हैं। वहीं कोरोना टीकाकरण कराने जिला अस्पताल पहुंचे पूर्व सांसद श्री अमीर आलम ने कहा कि उन्होंने कोरोना से बचाव हेतु टीके की दूसरी खुराक ली है तथा उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या इस टीके के कारण उत्पन्न नहीं हुई है। वहीं सरकार के मुद्दे पर श्री अमीर आलम का कहना था कि अपनी नीतियों के कारण भाजपा सरकार का जाना तय है तथा प्रदेश में लोकदल व सपा मिलकर नई सरकार का गठन करेंगे। लगवाने आए थे, पिछली 15 फरवरी को लगी थी, आज 15 मार्च को दूसरी। अनुभव तो यह है कि अब कुदरत करे सही रहे, ठीक रहे, सब वैक्सीन लग गई है। अब इसका पता लगेगा कि इससे बाद में तो कोई दिक्कत नहीं आती। आज लगी है, पहले लगवाई थी उससे कोई दिक्कत नहीं आई, अब दूसरी लगवाई है। अब खुदा करे ना ये कोरोना मुक्त रहे। सरकार के लिए क्या कहना चाहते हैं? सरकार गई तो चुनाव में दिक्कत होगी। चुनाव में नहीं गई सरकार, कहाँ आ रही है? ऑर्डर खत्म हो लिया मामला। अब तो इनको विधायकों को और मंत्रियों को जान बचानी भारी पड़ रही, गाँव में घुसने नहीं दे रहे। ये दूसरों को मुखालफत करते फिर रहे, वो खुद ही नहीं झेलना पड़ रहा, खुद विरोध झेलना पड़ रहा। दूसरों का नाम ले लेके अपनी कहानी बनाना चाहे, वो जमाने लग गए। बहुत हिंदू मुस्लिम कर ली इन्होंने, अब नहीं होगी। अब नहीं होगी, अब सब जाग गए। विकास कार्यों को भी वोट नहीं मिलेगी। विकास हुआ कहाँ जो कार्यों को वोट मिलेगी? विकास हुआ कहाँ है? वैक्सीन को विकास नहीं समझते। कहीं आपको विकास दिखाई दे रहा क्या? नहीं, वैक्सीन को विकास नहीं समझते। वैक्सीन एक दवाई है, ये एक बीमारी आई, उसका इंतजाम करना सरकार का है। मैं सरकार में होता मैं इंतजाम करता, आप सरकार में होते आप इंतजाम करते। तो विरोध झेलना पड़ेगा चुनाव में। विरोध नहीं, खत्म खत्म काल है जी। लोकदल और सपा मिलके सरकार बनाएंगे यहाँ। जैसे जैसे प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे ही
इन चुनावों में अपनी किस्मत आजमाने वाले विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने भी जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। इसी के तहत रविवार की शाम सपा के नगर अध्यक्ष श्री अलीम सिद्दीकी ने शहाबुद्दीनपुर ग्राम क्षेत्र के वार्ड 10 से प्रत्याशी के तौर पर हुंकार भरते हुए क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के तहत एक सभा का आयोजन किया। इस सभा में क्षेत्र के गणमान्य लोगों के अलावा सपा के पदाधिकारियों ने भी शिरकत की तथा लोगों से श्री अलीम सिद्दीकी को भारी मतों से जिताने का आह्वान किया। इसमें दोनों का प्रेम है। इस पार्टी की एक खासियत बताऊं, अगर उसके अंदर राम और रहीम का ताना माना है, अगर अलीम सिद्दीकी महानगर अध्यक्ष है तो महामंत्री शलभ होता है। इस तरीके से इस पद पर सही है। तो ऐसी पार्टी जो हमेशा प्यार फैलाना चाहती है, ऐसे को लाना चाहोगे जो नफरत फैलाना चाहती है, इसको लाना चाहोगे, आप ही बताते। इस अवसर पर सपा पदाधिकारियों ने बताया कि आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में प्रदेश के भीतर समाजवादी सरकार की फिर से वापसी होगी। अतः आप लोग भी श्री अलीम सिद्दीकी को जिताकर सरकार के हाथ मजबूत करने का कार्य करें, क्योंकि सपा सरकार ही गरीबों की सच्ची हमदर्द है। वह सपा शासनकाल में प्रदेश के गरीबों के उत्थान हेतु सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई गई हैं। देखो, आपके बराबर के 2 सभासद हो जाएंगे, एक नगर पालिका का हो जाएगा, एक देहात क्षेत्र का हो जाएगा। अरे एक 11 हो भाई। मेरा कहना क्या है, इधर नदीम भाई होंगे, इधर हम होंगे, आप लोगों के काम होंगे और पूरी समाजवादी पार्टी आप लोगों के साथ होगी। 2022 में जो आज माहौल है, ये सेमीफाइनल चल रहा भाई, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का, 2022 में विधानसभा के चुनाव का जो आज माहौल है, किसी अधिकारी को तुम अभी फोन करो, यस सर करके बात करेगा, क्योंकि अधिकारी बाप रे सरकार आ रही है आप लोगों की। सरकार समाजवादी की नहीं आ रही। समाजवाद का मतलब है सर्व समाज। सर्व समाज का मतलब है उसमें हिंदू भी आगा, मुसलमान भी आगा, सिख भी आगा, ईसाई भी आगा, दलित भी आगा, पिछड़ा भी आगा, मुसलमान भी आगा, मजदूर भी आगा, गरीब भी आगा। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसके गुलदस्ते में हर रंग का फूल मौजूद। कार्यक्रम के संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री अलीम सिद्दीकी ने बताया। देखिए, आज यहाँ पे जोरदार स्वागत किया गया, क्या क्या वादे आपने किए, किस तरह से चुनाव क्या है? देखिए, हम कोई भी वादा जनता के बीच में जाकर नहीं कर रहे हैं। झूठा वादा जो इससे पहले के लोग क्षेत्र की जनता का बेवकूफ़ बनाते आए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एक वादा कर रहे हैं, हारे या जीते जनता के सुख दुख में जनता के बीच में मौजूद रहेंगे, और इसी वादे से जनता का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है। क्या बातें हैं, किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में आ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ जनता का दर्द, जनता की पिछले 5 साल 10 साल की परेशानियां, यहाँ की सड़कें टूटी पड़ी हैं, बिजली के खंभे टूटे पड़े हैं, तारों की जर्जर हालत है, पानी की समस्या है, इन सब को दूर करने के लिए जनता के बीच में है। अध्यक्ष जी, लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ समर्थन किया है, क्या इनकी उम्मीद पर खरे उतर पाओगे? देखिए, जितना समाजवादी पार्टी के लोगों को कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देते हैं, आज उसी को बढ़ावा देने की नियत से सर्व समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन किया है। सहयोग आपको जनता का मिल रहा है? जनता के, चाहे यहाँ कुमार जाति के, चाहे प्रजापति समाज के, चाहे ठाकुर समाज के, चाहे वैश्य समाज के, प्रत्येक समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं। सब लोगों का समर्थन सिर्फ और सिर्फ काम के और विकास के वादे पर मिल रहा है। रविवार को मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद विगत 22 फरवरी को क्षेत्र में बाइक लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जबकि मुठभेड़ के दौरान लुटेरों का एक साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार लुटेरे शातिर किस्म के अपराधी हैं तथा कई थानों में इन लुटेरों के ऊपर विभिन्न मामलों में अभियोग पंजीकृत हैं तथा पिछले लगभग 1 वर्ष से ये लोग लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने लुटेरों के कब्जे से लूटी गई बाइक व मोबाइल तथा एक 315 बोर का तमंचा तथा जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मुठभेड़ के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी क्राइम श्री दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया। चरथावल में एक 22 फरवरी को लूट हुई थी मोटरसाइकिल की और मोबाइल भी गया था, तो जिसमें कल 2 लुटेरे पकड़े गए हैं और एक जो है फरार हो गया है। इनके पास से लूटी हुई मोबाइल और बाइक दोनों बरामद हुई है। कब से काबू कर रहे सर? इनके खिलाफ तो कई मुकदमे पंजीकृत है, तितावी में भी मुकदमा लिखा हुआ है, तो करीब 1 साल से ये सक्रिय थे। सर,
कोई हथियार भी लगा उनके पास? हाँ, 315 बोर का तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ। क्या सर मौके से कोई आरोपी फरार हुआ? मौके से एक भाग गया है गोल्डी नाम का। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सोमवार को मुजफ्फरनगर में महावीर चौक स्थित अचीवर्स इंस्टीट्यूट में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हुए संस्थान के छात्र छात्राओं का सम्मान करने हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुजफ्फरनगर रेलवे पुलिस फोर्स के प्रभारी अधिकारी श्री मनोज कुमार शर्मा रहे तथा श्री अनिल बालियान ने कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों के द्वारा 50 के लगभग छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, जिनमें आरबीआई में सहायक प्रबंधक के रूप में नियुक्ति प्राप्त नीलाक्षी बालियान तथा एसएससी व फायरमैन के पद पर चयनित हुए अनेक छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों का कहना था कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हेतु निरंतर परिश्रम की आवश्यकता होती है तथा इसके लिए मुजफ्फरनगर में खुला अचीवर्स इंस्टीट्यूट एक बेहतर विकल्प बनकर उभरा है, जिसके माध्यम से बच्चे अध्ययन कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संस्थान के संचालक श्री मोहित राठी ने बताया। ये एक्चुअली हमारे यहाँ से एक लड़की है नीलाक्षी बालियान, उसने आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट ज्वाइन की है हमारे यहाँ से तैयारी करने के बाद। उसके अलावा हमारे यहाँ से है एसएससी सीएचएसएल और आपका फायरमैन। जो मंडल टॉपर है हमारे मंडल में जो टॉप किया है वो हमारे इंस्टीट्यूट के छात्र ने किया है। और उसके अलावा 100% हमारे सीट ऐड का रिजल्ट जो रहा है वो हमारा 100% रहा है। आज की आयोजन के जो मुख्य अतिथि है वो है मनोज कुमार शर्मा, जो ये आपके मुजफ्फरनगर रेलवे आरपीएफ के हेड इंचार्ज हैं। और विशिष्ट अधिकारी जो हैं वो है हमारे अनिल बालियान। कितने बच्चों को आज यहाँ पे सम्मानित किया गया है? यहाँ पे समथिंग 50 बच्चे जो हैं आज के जो उपस्थित है, कुछ ऐसे हैं जो नहीं आ पाए। किस तरीके की कोचिंग इस इंस्टीट्यूट में प्रदान की जाती है? हमारे यहाँ से सीटेट जो आपकी टीचिंग लाइन होती है, आपकी एसएससी, यूपी पुलिस और आपके आईएएस पीसीएस लेवल तक की हम यहाँ पे कराते हैं कोचिंग। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज इंडिया।